प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रियो हम आप सबों का अभिवादन करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार अपोलोजिया स्टडी सेंटर फेसबुक पेज के द्वारा बाइबल अध्ययन करने का मौका परमेश्वर ने हमको दिया है। आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करेंगे और जिस बात पर हम लोग अध्ययन करेंगे वो एक हमारे जीवन संबंधित और मसीहत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छा व्यक्ति था, वो भला व्यक्ति था और उसने बहुत अच्छे काम किए, गरीबों की सहायता किया, उत्तम बातों को उसने सिखाया और दूसरों के लिए वो बलिदान हो गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि मसीह लोग, विश्वासी लोग और बाइबल प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहती है। तो क्या वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है? क्या सही में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है? इसके विषय में हम लोग कैसे जान सकते हैं और बाइबल इसके विषय में क्या सिखाती है? प्रियो, ये विषय बहुत बड़ा है, इसमें कई भाग है और हम लोग एक ही समय में इन सब बातों को नहीं देख सकते। लेकिन आज के इस दिन में एक ही बात पर हम लोग थोड़ा देर ध्यान देंगे कि बाइबल क्यों बताती है, किस आधार पर बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और आइए हम लोग इस बात पर देखेंगे। विषय यह है कि क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और इसका उत्तर हम लोग बाइबल में से ढूंढेंगे। सबसे पहली बात जो हमको बाइबल में मिलती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके पहले अध्याय के पहले वचन में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना लिखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यूहन्ना लिखता है। पहले अध्याय के पहले वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ हम और अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। पहला वचन जो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो है यूहन्ना 1:1, जिसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह को वचन के रूप में, परमेश्वर का शब्द इस रूप में यूहन्ना ने प्रस्तुत किया है। और उसके विषय में ये लिखा है कि आदि में वचन था, प्रारंभ में वचन था। इसलिए पहला जो गुण, पहली जो बात प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को बताती है, वो बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह यह अनंत है। प्रभु यीशु मसीह अनंत है, वो इटर्नल है। इटर्नल का अर्थ होता है कि वो प्रारंभ से ही है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, वो उनका कोई ना शुरुआत है ना उनका कोई अंत है। वचन में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह अनंत है, वो इटर्नल, इंग्लिश में जिसको हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इटर्नल है। अब इटर्नल अनंत है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। इस प्रकार इस बात को बाइबल जब हमको समझाती है तो यूहन्ना ने जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि आदि में वचन था, प्रारंभ में सबसे पहले वचन था। और ऐसा लिखा है कि वह वचन परमेश्वर के साथ था। जब परमेश्वर आदि में थे, आदि में ही परमेश्वर के साथ साथ यह वचन था और यह वचन स्वयं, लिखा गया है, वचन परमेश्वर था। और इस वचन को जो तुलना करके बताया गया है, उसको स्वयं वचन को ही परमेश्वर बोला गया है। और इसी को फिर 14 वचन में यूहन्ना लिखते हैं कि यह वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की हमने महिमा देखी है। तो पहली बात यह है प्रियो कि परमेश्वर हमको बताते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वचन है जो आदि से है, जो आदि से परमेश्वर के साथ है, वो स्वयं परमेश्वर है। और बाद के दिनों में परमेश्वर ने इसी को देह रूप धारण कर के संसार में भेजा और ऐसा लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। तो आदि से, प्रारंभ से, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, वैसा जो परमेश्वर है वही वचन भी है
और वचन प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा प्रिय बाइबल बताती है। तो सबसे पहली बात जो बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह इटर्नल है, प्रभु यीशु मसीह अनंत है, और अनंत अगर कोई व्यक्ति है तो परमेश्वर ही हो सकता है। और हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 8 वचन में यीशु मसीह ने स्वयं के बारे में लिखा है कि वह अल्फा और ओमेगा है, वह प्रारंभ और अंत है। मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वयं के बारे में ये गवाही दे रहे हैं कि मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ। अब ग्रीक भाषा में अल्फा और ओमेगा जो है ये उनके लैंग्वेज का पहला और अंतिम शब्द है। तो प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि प्रारंभ मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। मतलब यीशु मसीह के पहले कुछ नहीं हुआ, यीशु मसीह के बाद कुछ नहीं होगा। जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह के टाइम में ही होगा, उसी की उपस्थिति में होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनंत है। अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 8 अध्याय और इसका 56 से लेकर 58 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा प्रभु यीशु मसीह की यहूदियों के साथ में हो रही है। तो यहूदी लोग ये कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत दिन मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। और यह सुनकर उन्होंने क्या किया, उस यीशु मसीह को मारने के लिए उन्होंने पत्थर उठाए। यहाँ पर अब्राहम और यीशु मसीह की बात हो रही है। अब्राहम हम जानते हैं पुराने नियम का एक विश्वास का पिता के रूप में हम जानते हैं, जिसका वर्णन हम लोग उत्पत्ति की किताब में हम लोग पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं कि तुम्हारा पिता अब्राहम जो कई सालों पहले हो चुका है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। यीशु मसीह कह रहे कि तुम्हारा पिता अब्राहम जानता था कि मैं हूँ, मैं आने वाला हूँ, और मेरा दिन देखने की आशा से वह बहुत मगन था। तो ये बात बोलने के बाद यहूदियों ने उनको एक नॉर्मल प्रश्न पूछा कि अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं है, तेरी उम्र 50 वर्ष के भी नहीं है, फिर भी तूने अब्राहम को कैसे देखा? तू तो 50 वर्ष का ही नहीं है और अब्राहम तो हजारों साल पहले आकर चला गया, तो तूने अब्राहम को कब देखा? तो यीशु मसीह ने उनको ये जवाब दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और बाइबल में जब ये सच सच 2 बार आता है प्रियो, तो इसका अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह जोर दे के बात कर रहे हैं। जब सच का इस्तेमाल 2 बार किया गया तो इसका अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह जोर देकर कह रहे हैं कि पहले अब्राहम होने के पहले मैं हूँ, इब्राहिम आने से पहले मैं हूँ। और ये बात उनको इतनी बुरी लगी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठाए, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अब्राहम से पहले होने का दावा कर रहे थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार ये बताया कि मैं अनंत हूँ, और अनंत ये गुण सिर्फ परमेश्वर का हो सकता है। निर्माण करने वाले का ये गुण हो सकता है, निर्मिति का नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निर्मिति नहीं, प्रभु यीशु मसीह यह निर्माण करने वाला या सृष्टि करता है। क्रिएशन इटर्नल नहीं हो सकती है, लेकिन क्रिएटर जरूर इटर्नल हो सकता है। अब्राहम एक क्रिएशन था जो परमेश्वर के द्वारा उसका जन्म हुआ था, या फिर बाद में उसका जन्म हुआ उसके माता पिता के द्वारा, वो एक क्रिएशन में आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्रिएटर होने की वजह से वह आरंभ से है, वह इब्राहिम के पहले से है, और इसलिए वो इतने बड़ा स्टेटमेंट करता है, इतना बड़ा वाक्य बोलता है कि तुम्हारा पिता अब्राहम इतना साल पहले हुआ, लेकिन वह मेरा दिन देखकर आनंदित हुआ, क्योंकि अब्राहम के पहले से ही मैं हूँ। प्रियो,
तो पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप के बारे में ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इटर्नल है, वह अनंत है, उनका कोई प्रारंभ नहीं है और अनंत परमेश्वर ही हो सकते हैं। अगर हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को अगर हम पढ़े और यूहन्ना इसका पहला अध्याय और इसके 15 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:15, तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हैं। यूहन्ना ने उनके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यह गवाही दे रहा है कि जो मेरे बाद आ रहा है, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है। यूहन्ना ये बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मेरे बाद आ रहा है, हम इस समय के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, टाइम के बारे में ध्यान देंगे कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ये बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बाद आएंगे, लेकिन वो मुझसे बढ़कर इसलिए है क्योंकि वह मुझसे पहले है। तो यूहन्ना ये दो प्रकार की बात कैसे बोल रहे हैं कि वो मेरे बाद में आने वाले हैं, परंतु वो मुझसे पहले है। मेरे बाद आने वाले व्यक्ति मुझसे पहले है। ऐसा क्यों बोला यूहन्ना ने? क्योंकि यूहन्ना ये जानता था कि प्रभु यीशु मसीह भले ही शारीरिक रूप में जन्म उसके बाद लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व जो है वह मुझसे पहले ही है। यूहन्ना इस बात को जानते थे कि मेरा जन्म मेरे माता पिता के द्वारा एक समय में हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा भले ही शरीर में बाद में हुआ, यूहन्ना के बाद में हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व जो है वह मुझसे पहले है। और अगर हम बाइबल देखें, लूका सुसमाचार इसका पहला अध्याय 26 तक, लूका 1:24 से लेकर 26 तक, तो वहां पर हमको समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक जन्म के हिसाब से यूहन्ना से 6 महीने छोटे हैं। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है शारीरिक जन्म के आधार पर। तो ऐसा हो गया कि यूहन्ना बड़ा हो गया, लेकिन यूहन्ना इस बात को जानता था कि भले ही शारीरिक रूप में मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को मुझसे 6 महीने बाद जन्म दिया, लेकिन वो ये भी जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह वास्तविकता में कौन है। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहते हैं कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि भले ही 6 महीना बाद उनका मेरे से जन्म हुआ, लेकिन वह मुझसे पहले से है। तो दूसरी गवाही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो अनंत है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देते हैं। अगर हम लोग यूहन्ना इसका 17 अध्याय और इसका 5 वचन अगर हम पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह की जो महायाजकीय प्रार्थना है, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना में अपना समय बिता रहे थे उनका क्रूस पर बलिदान होने से पहले, और वो ये कहते हैं प्रार्थना में कहती कि और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं या लोगों के सामने कुछ अपना विवरण नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में बात हो रही है और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और ये दोनों की व्यक्तिगत बातचीत हो रही है, ठीक है। और जब व्यक्तिगत बात हो रही है परमेश्वर के साथ में, तो परमेश्वर को ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर पिता वो ये कह रहे हैं कि तू अपने साथ मेरी महिमा कर, अपने साथ तू मेरी महिमा कर। किस महिमा से? उस महिमा से कर, उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले
संसार उत्पन्न होने से पहले जो महिमा तेरे साथ मेरी थी, है ना, वो कहते कि जो महिमा मेरी तेरे साथ थी, हम दोनों की महिमा जो एक दूसरे के साथ थी, कब? संसार निर्माण होने के पहले, संसार उत्पन्न होने के पहले पिता तेरी और मेरी ग्लोरी, तेरी और मेरी महिमा जो एक साथ थी, उस महिमा से अब तू मेरी महिमा कर। प्रभु यीशु मसीह आपस में जो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता तू तो जानता है। अगर हम इसको थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पिता तू तो जानता है, जब कुछ नहीं था, जब तू था और तेरे साथ मैं भी था, जो महिमा तेरी थी वह महिमा मेरी भी थी, और अब जब मैं संसार को पापों से छुड़ाने के लिए धरती पर आया हूं, तो जो महिमा वो थी हमारी स्टार्टिंग में, शुरुआत से, उस महिमा से अब तू मेरी महिमा कर। तो प्रियो, ये बात भी बताता है कि सृष्टि के आरंभ से पहले से ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। प्रियो, तो आज वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर हम समाप्त करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ये हम लोग कैसे जान सकते हैं। एक गुण जो परमेश्वर का होता है, वो गुण होता है कि परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, परमेश्वर को कोई निर्माण नहीं कर सकता। अगर किसी ने परमेश्वर को बना दिया तो वो उसका परमेश्वर बन जाएगा। अगर किसी ने परमेश्वर को निर्माण किया तो वो परमेश्वर का निर्माण करता हो जाएगा, वो क्रिएटर नहीं रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं बनाया, प्रभु यीशु मसीह को किसी ने जन्म नहीं दिया। जब मरियम के द्वारा संसार में प्रभु यीशु मसीह आए थे, तो हमको ये बात ध्यान में रखना है कि वो उनका जन्मदिन नहीं था, वो बस धरती पर आने का दिन था, जब वह लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए शरीर के रूप में धरती पर वे आए थे। ये एक अलग विषय है जिसको हम लोग बाद में भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन समझना का बात यह है, यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, जबकि यूहन्ना उससे 6 महीना बड़ा था। क्योंकि यूहन्ना जानता था कि प्रभु यीशु मसीह आरंभ से है। और यहूदियों के सामने भी प्रभु यीशु मसीह ने ये रखा कि अब्राहम जो तुम्हारा पिता है, जो हजारों साल आके गया, वो मेरा दिन देखने से आनंदित हुआ। लोगों ने पूछा तू तो 50 साल का भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये जवाब दिया कि इब्राहिम होने से पहले मैं हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अनंत है, वो इटर्नल है, वो प्री एग्जिस्टेंट है, उनको किसी ने नहीं बनाया है, वो अनंत है। जब कुछ नहीं था तब भी प्रभु यीशु मसीह थे, और आगे शायद अगर कुछ भी ना रहे, अगर सब कुछ समाप्त हो जाए, कुछ अगर ये संसार, ये विश्व, ये ब्रह्मांड अगर ना रहे, अगर कुछ भी ना रहे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। पहली बात बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह इसलिए परमेश्वर है क्योंकि वे अनंत है। परमेश्वर करे ये बातों को हम लोग समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा शिक्षक, अच्छा गुरु, लोगों की सहायता करने वाला, लोगों की मदद करने वाला, लोगों को सपोर्ट करने वाला, लोगों के दुखों को उठाने वाला, इतना ही नहीं, इससे कई अधिक बढ़कर है, और वो है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सबों के परिवारों को आशीष दे, और प्रभु यीशु मसीह अपनी पहचान आपको दे कि हम लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आमीन।